जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे देश में दो राष्ट्रीय त्योहार हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त यह दिन जो था 15 अगस्त 1947 जो अंग्रेजों से भारत देश और भारत देश की भूमि मुक्त हुई, इसके लिए काफी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लगाए जाते हैं, धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में 15 अगस्त को ऐसा खुशियों से मनाया जाता है और इसकी इतनी जाहिरात होती है, इतना प्रचार प्रसार होता है कि मानो आज दिवाली है। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। एक दिवाली के त्योहार जैसा 15 अगस्त को मानते हैं, परंतु अगर हम 26 जनवरी को अगर देखते हैं तो इसमें काफी तफावत दिखाई देती है, क्योंकि 26 जनवरी को इस देश का हर एक आदमी आजाद हुआ। 15 अगस्त को भारत की भूमि आजाद हुई, मगर 26 जनवरी 1950, जिसको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, यहां भारत का हर एक नागरिक आजाद हुआ। तो दोस्तों, यह भारत के आजाद होने से जो भारत का संविधान अमल में आया, भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन में इस देश के जो हिंदू समुदाय के लोग, पूर्व हिंदू समुदाय के लोग जो आजादी के पहले एक शूद्र समुदाय के रूप में माने जाते थे, और वह शूद्र समुदाय हिंदू समुदाय था, और वह हिंदू समुदाय में आज के ओबीसी समाज, अनुसूचित जाति का समाज और अनुसूचित जनजाति का अर्थात एससी एसटी ओबीसी समाज आजादी के पहले 26 जनवरी के पहले शूद्र अति शूद्र समाज माना जाता था, और धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के आधार पर शूद्रों को कोई भी मानवीय अधिकार नहीं दिए गए थे, और 4000 साल से यह अधिकार इस देश के आर्यों ने, इस देश के आज का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यह जो समुदाय है, इन तीनों समुदाय ने, ये जो वर्ण ने, जो निचला वर्ण है एससी एसटी ओबीसी, जो कि आज रिजर्वेशन के कैटेगरी में आते हैं, परंतु जो वर्ग रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं है उसमें जाट, मराठा और गुर्जर और पाटीदार, ऐसे जो विकसित जाति है, जो समुदाय, वह भी आजादी के पहले उनको भी कोई भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे, वह मनुस्मृति के आधार पर नहीं दिए गए थे। परंतु 26 जनवरी में जब ये सारे समुदाय को आजादी मिली, उनको अपने हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनको मान मिला, उनको सम्मान मिला, उनको न्याय मिलने लगा, तो 26 जनवरी को एक बहुत ही सवर्ण समुदाय एक दूसरे नजरिया से देखते हैं, जो कि निचले नजरिया से, जो उनमें इतना आनंद और इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, इतनी खुशियां सवर्ण समुदाय को नहीं दिया जा रहा है, समुदाय की ओर से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन में आज भी उन्हीं लोगों का वर्चस्व है जो लोग 4000 साल से इस समाज के ऊपर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, और पिछड़े वर्ग में जाट, मराठा, गुर्जर और पाटीदार समाज भी उसी श्रेणी में आता है, शूद्र की श्रेणी में आता है। तो ये समाज को संविधान के बाद अधिकार मिलने लगे, तो जो समाज इनका शोषण कर रहा था उनको बहुत ही बुरा लग रहा है, उनको दुख हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही, क्योंकि धर्मशास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि अगर शूद्रों को अधिकार कोई राजा या शासनकर्ता देता है तो ब्राह्मणों को पीड़ा होती है। तो दोस्तों, आज भी हमें यह महसूस हो रहा है कि सरकार में, शासन में, प्रशासन में बैठा हुआ जो सवर्ण समुदाय, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के जो अधिकारी वर्ग है, जो सचिव है, जो मंत्री संत्री है, तंत्री है, वह लोग 26 जनवरी को
15 अगस्त के जैसे बड़े धूमधाम से मनाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अधिकार मिले हैं वह उनसे वो नाखुश है, यह बात स्पष्ट होती है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात जब आज के जागरूक एससी एसटी ओबीसी के नेतागण या उनके सामाजिक कार्यकर्ता जब अपने हक को अधिकारों की बात डंके के चोट पर सरकार को अपनी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो उसका विरोध हमेशा सवर्ण समुदाय ही करता है। और यह बात ओबीसी समाज को खास करके समझना है कि जिसको आप अपने हिंदू मानते हैं, जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आप अपने हिंदू मानते हैं, मगर वो आपको अपने हिंदू नहीं मानते, अगर दोनों एक दूसरे को अपने हिंदू मानते तो फिर एक दूसरे के हक अधिकार अगर किसी को प्राप्त होते हैं तो एक हिंदू के खिलाफ दूसरा हिंदू क्यों खड़ा हो सकेगा, यह एक प्रश्न है। तो दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी को आज भी इस देश का सवर्ण समाज अपना हिंदू नहीं मानता, यह दिखाई देता है। इसीलिए 26 जनवरी उनके लिए अच्छा दिन नहीं है, इसलिए वह बड़े धूमधाम से खुशियों के साथ दिन मनाते नहीं आते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वह खुशियां मनाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और जो कॉलेज है, जो स्कूल है, जो प्राइवेट है, जो निजी स्कूलें हैं, वहां पर तो बिल्कुल संविधान की न तो काफी रखी जाती है, नहीं संविधान के ऊपर चर्चा होती है। संविधान कैसे अमल में आया, संविधान की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, संविधान लिखने वाली कमेटी कौन है, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आता है, तो ये सवर्ण जातियों को बहुत ही तकलीफ होती हुई नजर आती है। कि बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। एक तो पुलिस कांस्टेबल जो वन विभाग की अधिकारी थी, उनके क्षेत्र के एक सामाजिक मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति ने भाषण अपने प्रवचन में बहुत से लोगों का नाम लिया, मगर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम न लेने से वो महिला ने जब देखा और सुना कि बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं लिया, तो उसने थोड़ा हंगामा किया। तो दोस्तों, ये हंगामा करने का उसका कोई मकसद नहीं था। उसको ये पता चला कि जिसने भारत संविधान को इतना बड़ा डिजाइन किया, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग किया उन्होंने, मगर वो डिजाइन करने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो सबको बराबरी का अधिकार दिया, और जो मंत्री बाबा साहब का नाम नहीं ले सका, वह भी बाबा साहब के संविधान के कारण ही, भारत के संविधान के कारण ही वो उस स्टेज पर पहुंच चुका है। यह वो बात भूल गया, वह वो लेडी का ऐसा कहना है। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी को इतना नकारात्मक रूप से पेश किया जाता है कि जो 26 जनवरी को सिर्फ संविधान अमल में आया, संविधान अमल, अरे संविधान की प्रस्तावना भी विद्यार्थियों के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने वह पेश नहीं कर पाते, वो पढ़कर सुना नहीं सकते कि हमारे संविधान की जान है, भारत के संविधान की जान है वो प्रस्ताविका, हम भारत के लोग, यह जो प्रस्ताविका है वह पूरे पढ़कर लोगों को सुना नहीं सकते, क्योंकि वहां पर सारी की सारी बात सम्मिलित होती है। सिर्फ 10 या 12 लाइन है, मगर भारत का पूरा संविधान उसमें समाविष्ट है। यह बात बताने के लिए इस देश के मनोवादी टीचर्स, मनोवादी कॉलेज और स्कूल के प्रोफेसर, प्रिंसिपल यह बात छुपाते हैं, अर्थात वह संविधान को नहीं चाहते हैं कि जन जन तक यह संविधान की धाराएं पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए हम यह महसूस करते हैं कि भारत के संविधान दिन, भारत के लोकतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, इसका फर्क समाज को बताने से वो क्यों पीछे हट रहे हैं। 15 अगस्त हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है, वह स्वतंत्र दिवस माना जाता है, परंतु उस दिन किसी को अधिकार नहीं मिले, वो सिर्फ हमारी देश की भूमि को छोड़कर चले गए कि हाँ अभी आपको ये आपका देश हम सपुर्द करते हैं। पर उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि आपके देश में हजारों साल से जो पीड़ित वर्ग था उसको आप कैसा न्याय दोगे और आपके ऊपर हम भरोसा कैसा करेंगे, इसलिए आप इस देश को किस तरह से चलाना चाहते हो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख दो, एक संविधान लिख दो, एक बंधारण लिख दो। इस तरह से उन्होंने जो शर्त रखी, उसी शर्त के आधार पर यह संविधान का निर्माण हुआ। अगर यह संविधान का निर्माण नहीं होता है तो आज भी
भले हम देश में आजाद होते मगर तेली माड़ी कोली कुंबी ढोर गवार ये सारे जो है तेली माड़ी ये सारे लोग हैं, ठाकुर रबारी भरवाड़ काची तमोली तुरी तरगाड़ा नाड़िया, ये सारे जो समाज है दलित आदिवासी सारे जो समाज है वो आज भी उसी तरह रहते हैं जिस तरह पहले भारत आजाद के पहले थे। तो दोस्तों क्या परिस्थिति थी इस देश की एससी एसटी ओबीसी की वह खुद जान ले, तब पता चलेगा कि भारत का इतिहास और भारत के संविधान का इतिहास किस तरह का रहा। तो अंग्रेजों ने यह बात कही थी कि आपको संविधान हमको बताना पड़ेगा और तभी हम आपको पूर्ण आजादी देंगे। तो दोस्तों संविधान जब अमल में आया और बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी के जो अधिकार छीने गए थे 4000 साल से, वह अधिकार संविधान के रूप में कायदे के रूप में इस देश की एससी एसटी ओबीसी को देने के कारण इस देश का जो सवर्ण समाज बहुत ही नाराज है और इसलिए 26 जनवरी को भारत का लोकतंत्र दिवस खुशी से नहीं मनाता हुआ दिख रहा है, यह बात नजर आती है। यह वो महिला थी जिसने यह बात कही थी, यह वन विभाग की महिला थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम अपने प्रवचन में न लेने से वह नेता के ऊपर इतनी गुस्सा हुई कि उसने ये कहा कि मेरी नौकरी चली गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है कि यह लोग मुझे सस्पेंड भी करेंगे और मुझे सस्पेंड होने का भी कोई डर नहीं। मतलब आजाद भारत में भी आज बाबा साहब के नाम लेने से जो लोग डरते हैं, जो शर्माते हैं, उनको खुली चुनौती ये महिलाओं ने दी है। तो दोस्तों हमारे देश में आज भी आजाद भारत में भी ये व्यवस्था है। यह व्यवस्था क्या सही मायने में आजादी की बात कहा जाता है या भारत के संविधान का अपमान कहा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसीलिए 26 जनवरी को बड़ा महत्व इस देश में नहीं दिया जा रहा है, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि संविधान के पहले जो व्यवस्था थी हिंदू धर्म की, उसमें मनुस्मृति लागू थी, मनुस्मृति का कानून चलता था और मनुस्मृति के कानून एससी एसटी ओबीसी और जाट मराठा गुर्जर और पाटीदार इनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, धन संपन्न इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था, उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, एक दूसरे के घर में अपने संबंध और व्यवहार बनाना, एक साथ में बैठकर खाना भोजन करना, यह सारा निषेध था। और इसलिए बाबा साहब ने समता स्वतंत्र बंधु भाव और सारे अधिकार देकर इस देश के संविधान के आधार पर कानूनी अधिकार देना इस देश के सवर्ण जातियों को नागवार गुजरा है और वही हर एक त्योहार में अगुवाई करते हैं। इसलिए 26 जनवरी को पूरी जोर शोर से नहीं मनाया जाता, ऐसा महसूस होता है। और हम भारतीयों को वोट का अधिकार देके अपना राजा चुनने का, राजा बनने का अधिकार दिया, यह भारत के संविधान की बहुत ही खूबी है, बहुत अच्छी खूबी है। यह देखते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। तो आप अपने वोट का अधिकार सही जगह पे इस्तेमाल करके अपने सही नेता चुने। यह वीडियो आपको कैसा लगा? 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो